इतना बड़ा इलाका है, जरा घर घर जाकर के सर्वे कर लो, हर घर से सर्वे कर लो। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं। हर घर से सर्वे कर लो। 18 साल के 5 नौजवान लड़के घर में मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम भी है उनके, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, बड़े अच्छे अच्छे इस्लामी नाम हैं। घरों में जाकर के सर्वे कर लो, पूछो भाइयों क्या तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो? नहीं साहब, थोड़ी कोताही है, जुमा तो आते हैं, 5 टाइम में नहीं आते हैं। वाह वाह भाई, मेरे भाई, तुम तो नबी के आशिक हो, तुम तो नबी के चाहने वाले हो, तुम तो नबी से प्यार करने वाले हो। अरे तुम कैसे नबी के चाहने वाले हो? तुम नबी के लिए जान देने की बात करते हो, तुम 5 टाइम नमाज में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं हो। जिस नबी से तुम प्यार का दावा करते हो, उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अपने आखिरी टाइम भी वो नबी नमाज को नहीं भूले। जब आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आपकी जुबान कांप रही थी और आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, उम्मे हबीबा कहती हैं मैंने कान लगा के सुना कि देखो अल्लाह के प्यारे नबी क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज का ख्याल करना, तुम नमाज को मत छोड़ना, किसी हाल में माफ नहीं। अभी एक बीजेपी की किसी एमएलए ने एक फोटो डाल दी साहब, ट्रेन में कुछ हमारे भाई लोग नमाज पढ़ रहे थे, रास्ते में जो ट्रेन में बीच में रास्ता होता है, पैसेज होता है, जमात बना के नमाज पढ़ रहे हैं। बीजेपी के एमएलए ने फोटो डाल दिया कि साहब ये क्या हो रहा है। लोग रास्ते जाम करके अपने अपने मजहब के काम करें तो कोई हरज की बात नहीं है। मुसलमान अगर नमाज पढ़ दे तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात हो गई, उसको ट्विटर पे डाल दिया गया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। मगर हां, यहां थोड़ी सी गलती हमारी भी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन में भी जमात बना के नमाज पढ़ें। आप ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप अपनी सीट पर बैठिए, और अगर आप खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते, आप बैठ करके नमाज पढ़िए, कोई मसले की बात नहीं। अब वहां रास्ते में पैसेज में आप जमात बना के नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर है इस्लाम तो वो दीन है जो रास्ते में किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। वो काम गलत है, मगर इंटेंशन उस बीजेपी के एमएलए ने जब उसको फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर डाला तो उसका इंटेंशन गलत था। उस इंटेंशन पर मैं तनकीद कर रहा हूं, लेकिन वहां थोड़ी सी गलती हमारी भी थी। हमें और आपको नमाज तो बहरहाल ट्रेन में हो और हम सफर में हो तब भी हमको पढ़ना है। बनारस से 700 किलोमीटर दूर में कटिहार आया, स्टेट बदल गया, मोबाइल रोमिंग में आ गया, उर्दू से बंगला जुबान के बेल्ट में आ गया, लैंग्वेज बदल गई, इलाका बदल गया, स्टेट बदल गया, लेकिन नमाज नहीं बदली। हय्या अला सलाह की आवाज़ यहाँ भी आ रही है, और नमाज का टाइम हुआ तो अब्दुल गफ्फार साहब ये कह करके नहीं बच पाएंगे हम तो अलग एक स्टेट में आए हैं, यहाँ पर हम नमाज क्यों पढ़े। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के कलाम की तरफ से आवाज़ आएगी, इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता। अब्दुल गफ्फार साहब, नमाज तो आपको पढ़नी है और टाइम पर पढ़नी है। ठीक है, आप सफ़र में हैं, 4 रकात वाली नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, ज़ोहर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, असर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, इशा की आप 2 रकात पढ़ लीजिए, और फजर की कितनी पढ़ेंगे? 1 रकात। बोलो भाई। मौली साहब हमको पता नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये बराबर पता है, नमाज के मसले नहीं मालूम। सफर में आपको मगरिब की नमाज कितनी पढ़नी है? 3 रकात होती है भाई, उसमें तो 1.5 रकात नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ेंगे 1.5 रकात। मगरिब को 3 की 3 ही पढ़नी है, फजर की 2 की 2 ही पढ़नी है। आज हमारे नौजवान मेरे भाइयों नमाज से कितने दूर हैं। ये नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। शेख इब्न बास से पूछा गया, कोई मुसलमान अगर दुश्मनों की कैद में चला जाए, उसको खंबे से बांध दिया जाए,
वो तो हिल भी नहीं सकता, वो तो रुकू भी नहीं कर सकता, वो तो सजदा भी नहीं कर सकता, वो पेशाब कर दे तो धुल नहीं सकता, वो पाखाना कर दे तो धुल नहीं सकता, वो वजू नहीं बना सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता। शेख साहब, वो इंसान नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज ने जवाब दिया, जब नमाज का टाइम हो जाएगा, वो उसी हाल में, उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए, वो उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से तस्बीह करेगा, अपनी आंखों के इशारे से न दुआएं पढ़ेगा, वो अपनी आंखों के इशारे से पूरी नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। वो बेचारा वजू नहीं कर सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता, वो रुकू नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता, वो जिस हाल में उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। माफ नहीं है ये नमाज, हमारे ऊपर माफ है। हमारी दुकान है मार्केट में, बगल में मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी दुकान से कह दो, अपने काम से कह दो कि नमाज का टाइम है। नमाज से मत कहो कि मेरी दुकान का टाइम है। रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बयून जिक्रिल्लाह, अल्लाह के नहीं छोड़ते, वो नमाज की वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे।